छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्रियों को अलग अलग विभाग दे दिए गए हैं। जहां विजय शर्मा को गृह विभाग दिया गया है, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उन्हें सबसे महत्वपूर्ण गृह विभाग मिला है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव को जहां लोक निर्माण विभाग और दूसरे मंत्रालय दिए गए हैं। इसके अलावा ब्रजमोहन अग्रवाल को उच्च शिक्षा विभाग दिया गया है। रामविचार नेताम के पास जहां आदिम जाति कल्याण विभाग है, तो केदार कश्यप को वन विभाग मिला है। तो 12 मंत्रियों ने शपथ ली और 9 मंत्रियों ने शपथ ली। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, तो कुल मिलाकर जो मंत्री हैं सभी को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। और अब यहां से कामकाज की शुरुआत होगी। अरुण साव, जहां लोक निर्माण विभाग उप मुख्यमंत्री अरुण साव को दिया गया है। विजय शर्मा को सबसे महत्वपूर्ण गृह विभाग मिला है, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को। इसके अलावा एक तरफ ब्रजमोहन अग्रवाल को शिक्षा विभाग मिला है, उच्च शिक्षा विभाग ब्रजमोहन अग्रवाल को मिला है। और ज्यादा चर्चा भी करेंगे इस खबर पर। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, एक तरफ विभागों का बंटवारा सबसे बड़ा फैसला था, उम्मीद लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे। हम देखते आ रहे हैं शुरुआत से ही, पहले मुख्यमंत्री कौन होगा, फिर उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला भी आ गया, फिर मंत्री कौन होगा, मंत्री बन गए, उसके बाद विभाग कौन सा मिलेगा, ये भी एक सवाल था, उसका भी अब अंतिम जवाब मिल गया है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा अब और कोई सवाल बचा हुआ है, अब सिर्फ कामकाज ही बचा है। तो विभागों का बंटवारा हो गया और बड़े बड़े विभाग, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्रियों को दिए गए अवधेश जी। बिल्कुल बिल्कुल सही हम जी, आपने सही कहा कि सरकार के कामकाजों को लेके, विभाग को लेके लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार कौन सा विभाग जो है किस मंत्री को दिया जाएगा, किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, उन तमाम कयासों से अब तमाम संशय से जो है पर्दा उठ चुका है। अब विभागों का बंटवारा हो चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बाकायदा लिखित में जो है आदेश जारी कर दिया है। और आदेश को अगर देखा जाए संयम जी, 1 से लेके 12 तक, जो अपने दर्शकों को बताना बेहद ही आवश्यक होगा कि मंत्रिमंडल के बंटवारे में मतलब कि मंत्री के विभागों के बंटवारे में कहीं पे भी कोताही नहीं बरती गई है। 7 दिनों तक जो मंथन चला, उस मंथन के बाद जो परिणाम आया है वो देख के ही पता चलता है कि किस तरह से टंकराम वर्मा जो 12वें नंबर के मंत्री हैं, उन्हें भी जो आपदा प्रबंधन और राजस्व जैसा बड़ा विभाग दिया गया है। लक्ष्मी राजवाड़े है, उन्हें महिला बाल विकास समाज कल्याण विभाग दिया गया है। श्याम बिहारी जायसवाल लोक स्वास्थ्य जो मतलब स्वास्थ्य विभाग है, वो बड़े विभाग से उन्हें नवाजा गया है। मतलब ये कि चाहे पहली बार के विधायक हो, पहली बार वो मंत्री बने हो, पहली बार वो सदन तक पहुंचे हो, लेकिन विभागों के बंटवारे में सभी मंत्रियों को लगभग बराबर स्थान दिया गया है। वित्त विभाग जैसे अहम विभाग, जो हमेशा से परंपरा छत्तीसगढ़ की रही है कि सीएम के पास वो विभाग रहा है, क्योंकि सीएम जीएडी के माध्यम से किसी चीज का निर्णय लेते हैं, योजना बनाते हैं और तत्काल वो वित्त विभाग उनके पास होता था, तो वित्त विभाग के जरिए वो जो राशि है वो भी स्वीकृत करते थे। वित्त विभाग की जो अनुमति है उसके लिए फाइलों का मूवमेंट नहीं होना पड़ता था, मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से ही वो जो फाइल है वो मंत्रालय में मूव कर जाता था। लेकिन हमने देखा कि इस सरकार में बीजेपी ने वित्त विभाग ओपी चौधरी को दिया। और पहले कलेक्टर थे, कलेक्टर कई सालों तक वो कलेक्टरी उन्होंने की। बीजेपी में कई संगठन में बड़े पद पे रहे, महामंत्री के पद पे रहे। पिछली बार 2018 में पहली बार चुनाव लड़े, लेकिन खर्चिया से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार 2023 में रायगढ़ से चुनाव लड़े और लगभग 64,000 वोटों से जीत के आए हैं। तो वित्त विभाग जैसे अहम और सबसे प्रमुख विभागों में जो शामिल है, वो विभाग पहली बार के विधायक को दिया गया है। मतलब ये कि चाहे विधायक पहली बार का हो या ब्रजमोहन अग्रवाल जैसे 8वीं बार का हो, कहीं से भी भेदभाव जो है विभागों के बंटवारे में नहीं किया गया। सारे के सारे विधायकों को बड़े बड़े जो मंत्रालय है, बड़े बड़े जो विभाग है वो दिए गए हैं। अगर नामों का जिक्र कर लिया जाए तो लखनलाल देवांगन है, उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग और श्रम विभाग दिया गया है। वाणिज्य अपने आप में एक बड़ा विभाग होता है, उद्योग अपने आप में एक बड़ा विभाग है। 2019 से लेकर 2023 तक के उद्योग नीति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। अब उस उद्योग नीति को परिवर्तित करने का समय आ चुका है। तो छत्तीसगढ़ में उद्योगों की स्थापना कैसी हो, एकल विंडो सिस्टम कैसे डेवलप हो, कैसे बस्तर से लेकर सरगुजा तक उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए, इन तमाम चीजों का उल्लेख जो है उद्योग नीति में होगी। तो ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अगर लखनलाल देवांगन को चुना गया है, तो अपने आप में बताती है कि बीजेपी ने किस तरह से पहले टिकट के वितरण में विश्वास जताया, मंत्री बनाने में उन्होंने विश्वास जताया कि पहली बार के विधायकों को मंत्री बना दिया, और उसके बाद विभागों के बंटवारे में भी यह जो विश्वास है विधायकों का, मंत्री का, वो विश्वास बताता है कि कैसे इन्हें बड़े बड़े पोर्टफोलियो दिए गए। विजय शर्मा पहली बार जीत के आते, गृह विभाग उन्हें दे दिया जाता है, गृह विभाग उन्हें दिया जाता है। तेज तर्रार वो उप मुख्यमंत्री हैं, वो तेज तर्रार छवि के नेता जाने जाते हैं। न केवल हम देख रहे हैं कि गृह एवं जेल नहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भी एक बड़ा विभाग होता है। हमने देखा कि पिछली सरकार में टीएस सिंहदेव के पास जो विभाग था, वो विभाग में से कुछ जो विभाग है वो डिप्टी सीएम जो विजय शर्मा उन्हें दिया गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी उन्हें दिया गया है, जो अब तक हमने देखा कि चाहे वो पहली सरकार हो, चाहे पिछली बार की भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हमेशा से ही मुख्यमंत्री के पास रहा है, लेकिन वो डिप्टी सीएम को दिया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें भी जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उन्हें बनाया गया है, पीएचई विभाग उन्हें दिया गया, विधि विधायक एवं नगरीय प्रशासन विभाग भी दिया गया है। मतलब ये कि शहरों के संरक्षण को लेकर, शहरों के बसाहट को लेकर, उसको और अधिक डेवलप करने के लिए जो बड़ी जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन विभाग की होती है, वो भी डिप्टी सीएम अरुण साव को दिया गया है। मुख्यमंत्री ये जरूर अगर देखा जाए कि पहले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी हो, या फिर तीसरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, या अब चौथे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हुए हैं, अगर इन सारे मुख्यमंत्री के विभागों का अगर तुलना किया जाए तो ये माना जा सकता है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, सभी को लगभग बराबर विभाग दिए हैं। आबकारी विभाग पहली बार मुख्यमंत्री के पास गया, आबकारी मंत्री वो कहलाएंगे, मुख्यमंत्री के पास आबकारी विभाग दिया गया, जेडी उनके पास स्वाभाविक तौर पर रहेगा, खनिज साधन उनके पास रहेगा, ऊर्जा उनके पास, जनसंपर्क उनके पास रहेगा, वाणिज्यिक कर आबकारी जिसका हम जिक्र करें वो परिवहन विभाग भी जो है मुख्यमंत्री के पास रहेगा। और इसके अलावा जो कोई भी विभाग जो मंत्रियों को आवंटित नहीं किया गया है, वो भी विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेगा। बृजमोहन अग्रवाल का जिक्र करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सबसे वरिष्ठ सदन में 8वीं बार के विधायक हैं और उन्हें स्कूल शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा भी दिया गया। छत्तीसगढ़ में यह भी परंपरा रही है संयम जी कि उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा के 2 मंत्री होते थे, अलग अलग मंत्रियों को यह जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिला कि उच्च शिक्षा हो या फिर स्कूली शिक्षा हो, दोनों बृजमोहन अग्रवाल को दिया गया है। वो पहले भी स्कूल शिक्षा की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, संसदीय कार्य की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, फिर से उन्हें संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग भी उन्हें दिया गया, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग भी जो पिछली सरकार में अमरजीत भगत के पास हुआ करता था, वो विभाग जो है, वो मंत्रालय जो है, वो बृजमोहन अग्रवाल को दिया गया। इसके अलावा रामविचार नेताम की बात कर लीजिए तो एसटी/एससी के साथ साथ उन्हें सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति में सबसे बड़ा योगदान जिन किसानों का होता है, वो कृषि मंत्रालय उन्हें दिया गया। इस बात को बताना लाजमी होगा कि कृषि विभाग पिछली सरकार में रविंद्र चौबे जो 7 बार के विधायक थे, सबसे सीनियर और कद्दावर नेता माने जाते थे कांग्रेस की ओर से, उनके पास कृषि मंत्रालय था। इस बार जो है रामविचार नेताम को कृषि मंत्रालय दिया गया है। तो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी ने विभागों के बंटवारे में कहीं से भी भेदभाव नहीं किया है, चाहे पहले नंबर पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम का जिक्र हो या 12वें नंबर पे टंकराम वर्मा जो पहली बार विधायक बनके मंत्री बने हैं उनके नाम का जिक्र हो, सभी के सभी को बड़े विभाग जो है वो दिए गए हैं। जी संयम जी। अवधेश जी, एक तरफ बात करें ओपी चौधरी की और रामविचार नेताम की, तो दोनों तो हम देख रहे हैं कि कैसे यहां पर कृषि मंत्री बनाया गया है रामविचार नेताम को, ओपी चौधरी को, जहां मुख्यमंत्री पद की रेस में चल रहे थे ओपी चौधरी और रामविचार नेताम, तो दोनों को साधने की भरसक कोशिश की। कृषि जो सबसे बड़ा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के अंदर, सबसे ज्यादा बात कृषि की होती है, वो विभाग रामविचार नेताम को दिया है, बताने की कोशिश है कि महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा वित्त विभाग जो मुख्यमंत्री के पास रहता था, जैसा आपने बताया, वो ओपी चौधरी को दिया, तो यह भी बताने की कोशिश है कि महत्वपूर्ण आप भी हैं। दोनों नेताओं को साधने की भी कोशिश की गई। एक बड़ी रेस में चल रहे थे, सीएम की रेस में दोनों नेता। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र सबसे पहला राज्य हुआ था जब छत्तीसगढ़ में कृषि बजट अलग से पेश किया गया। चंद्रशेखर साहू छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार में कृषि बजट अलग से पेश करके एक मिसाल कायम की थी। उन्होंने बता दिया था, बीजेपी की तात्कालिक सरकार ने बताया था कि किसानों को फोकस करके सरकार जो है अलग से बजट ही ले आई है, तो कृषि बजट पेश करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना था। और ऐसे में उसकी महत्वता को समझी जा सकती है कि कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, यहाँ पे आज भी 80% से अधिक जो आबादी है वो कृषि कार्यों पर आधारित है। तो ऐसे में इतने बड़े विभाग, या माना जाए कि लगभग लोकहित के सबसे बड़े जो विभाग है वो कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय जो है वो रामविचार नेताम को दिया जाना अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जिस तरह से वरीयता को देखते हुए, उनकी सीनियरिटी को देखते हुए उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, तो उसी तरह से अब एक बड़े विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह भी संयम जी कि छत्तीसगढ़ में धान और किसान हमेशा से राजनीति के केंद्र बिंदु रहे हैं। तो ऐसे में रामविचार नेताम की अपनी काबिलियत है, पहले वो गृह विभाग जैसे बड़ी जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं, तो वो कैसे इस मंत्रालय को चलाएंगे, कैसे किसानों को के बीच सरकार की उपलब्धता बढ़ेगी, कैसे जो वादे बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया है कि 3100 के भाव से 21 क्विंटल खरीदा जाएगा, उसे कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा, कैसे कृषि को और किसानों को, कृषि कार्य को उन्नत बनाया जाएगा। इन तमाम चीजों के लिए
बड़ी जिम्मेदारी जो है वामविचार नेताओं को दी गई है। ओपी चौधरी का जिक्र करना इसलिए भी लाजमी हो जाता है तो क्योंकि जब चुनाव प्रचार के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह आए थे तब उन्होंने केवल 2 नेताओं के लिए कहा था कि आप इन्हें जिताइए, हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। पहला विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, दूसरे नंबर पे ओपी चौधरी के लिए उन्होंने बात कही थी। ओपी चौधरी कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री संभवतः बन सकते हैं, लेकिन उन्हें मंत्री बनाया गया। मंत्री बनाने के बाद आज जब विभागों का बंटवारा हुआ तो वित्त विभाग जैसे सबसे प्रमुख सरकार का अंग माना जाता है कि धरातल पर अगर एक भी योजना उतरनी है, 1 रुपए का भी काम होना है तो वित्त विभाग के स्वीकृति के बिना वो नहीं हो सकता है, जो नियम कहता है। तो ऐसे सबसे प्रमुख विभाग अगर ओपी चौधरी को दिया जाता है, पहली बार वो विधानसभा में पहुंचे हैं, तो समझा जा सकता है कि बीजेपी किस तरह से होमवर्क बीजेपी ने किया है। और ये पोर्टफोलियो पे एक बार ये कहना जरूर लाजमी होगा संयम जी कि इस पोर्टफोलियो को देख के लगता है कि बीजेपी केवल इस 5 सालों के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई सालों के लिए जो प्लानिंग करके चल रही है। वित्त विभाग जैसा बड़ा विभाग ओपी चौधरी को दिया जाना, कृषि मंत्रालय रामविचार नेताम को दिया जाना, टंकराम वर्मा को राजस्व जैसा बड़ा विभाग दिया जाना, यह अपने आप में बताते हैं कि बीजेपी भविष्य की प्लानिंग करके चल रही है। और उसी का परिणाम है, उसी के मंथन का यह नतीजा है कि मंत्रियों को 1 से लेकर 12 तक के क्रम मंत्रियों को जो है बड़े बड़े विभाग दिए गए हैं। चाहे गृह मंत्रालय की बात कर ली जाए या वित्त विभाग की बात कर ली जाए या फिर अन्य तमाम बड़े मंत्रालयों की बात कर ली जाए, सभी के सभी मंत्रियों को जो है बड़े बड़े पोर्टफोलियो से नवाजा गया है। ब्रिजमोहन अग्रवाल सबसे सीनियर है, उच्च शिक्षा के साथ साथ उन्हें स्कूली शिक्षा भी दिया गया है। जी संयम जी। अवधेश जी, देखा था हमने जब भूपेश बघेल सरकार थी तो बस्तर के अंदर से ज्यादा मंत्री आते थे। भूपेश बघेल सरकार में बड़े बड़े मंत्रालय भी बस्तर संभाग के विधायकों के पास थे और ऐसे में अब केदार कश्यप के ऊपर जहां एक तरफ विश्वास जताया, मंत्री बनाया और वन विभाग उन्हें दिया है, बस्तर से वो आते हैं, तो ऐसे में क्या कोई समीकरण बैठाने की कोशिश है? क्योंकि मंथन में जब 7 दिन का वक्त लगा है तो इससे कैसे समझा जाए कि आखिर विभागों के बंटवारे में समीकरणों को बैठा लिया गया है? देखिए, छत्तीसगढ़ में 43% वन आच्छादित क्षेत्र है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो वन क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी हो रही है और अगर 43% वन आच्छादित क्षेत्र है तो ऐसे में वनों को संभालने की जो बड़ी जिम्मेदारी वो सरकार के ऊपर आती है कि कैसे वनों को संभाला जाए। और बस्तर पूरे छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में से एकमात्र ऐसा संभाग है जहाँ पे लगातार अवैध कटाई की शिकायतें और कार्रवाई जो है देखने को मिलती है। हमने सैकड़ों बार देखा है कि बस्तर में अवैध कटाई की शिकायतें मिली है, वहां पे कार्रवाई भी की गई है। तो ऐसे में बस्तर जो सर्वाधिक वन क्षेत्र माना जाता है छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में, तो ऐसे में एक बड़े वन क्षेत्र को संभालने की जो कोशिश है, जो जिम्मेदारी है वो केदार कश्यप को दिया गया है। पहले भी हम अगर बात की जाए तो पिछली सरकार में मोहम्मद अकबर वन मंत्री हुआ करते थे। उससे पिछली सरकार में 2013 से 18 तक जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तीसरी पारी की सरकार थी तो महेश गागड़ा जो बीजापुर से विधायक होते थे उनके ऊपर वन क्षेत्र की जिम्मेदारी थी, वन मंत्री उन्हें बनाया गया था। लेकिन इस सरकार में जो है वो केदार कश्यप वो बस्तर से आते हैं, नारायणपुर से वो चुन के आते हैं, बिहड़ का इलाका है, ऐसे में उन्हें वन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बताने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है कि वन क्षेत्र में वनों के संरक्षण के लिए, वनों के और अधिक विस्तार के लिए जो एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो वन क्षेत्र के वनांचल के जो मंत्री है, वनांचल के जो नेता है उन्हें दी जाए तो संभवतः उन चीज़ों को बेहतर से समझ सकते हैं। और यही वजह है कि केदार कश्यप जो बस्तर क्षेत्र से इकलौते मंत्री है छत्तीसगढ़ शासन में, उन्हें वन विभाग जैसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। जी संयम जी, मतलब परंपरा को भी बरकरार रखा है बीजेपी ने, यदि कहा जाए तो गलत नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के अंदर लगातार विभागों के बंटवारे का एक बड़ा सवाल था, वो हो गया है और इसके साथ ही अब तस्वीर भी साफ हो गई है। अब सिर्फ कामकाज बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश जी विस्तार से जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में जहां शपथ ग्रहण के बाद लगभग 7 दिन हो चुके थे और अब अलग अलग जो मंत्री बनाए गए हैं उनको विभाग दे दिए गए हैं और विभागों में भी बड़ा सामंजस्य बैठाने की कोशिश की है। कहीं भी ऐसा नहीं लगने दिया जा रहा है। यदि बात करें, टंकराम वर्मा पहली बार के विधायक, पहली बार मंत्री बने और उन्हें राजस्व विभाग दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण तो लक्ष्मी राजवाड़े भी पहली बार की विधायक, महिला एवं बाल विकास विभाग उन्हें दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत कहा जाए कि टाइम जरूर लगा है, समय लिया है, लेकिन सबको बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए हैं।